केबीएन स्पीड न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं कुछ अहम खबरों पर एक नजर। रेवंत रेड्डी हुकूमत ने तुलबा के शदीद एहतजाज के बाद ग्रुप 2 इम्तिहान को मुलतवी करने का फैसला किया। इस सिलसिले में तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक बयान जारी करते हुए 7 और 8 अगस्त को होने वाले ग्रुप 2 के तहरीरी इम्तिहान को मुलतवी करने का ऐलान किया। अब ये इम्तिहान दिसंबर में मुनक्किद करने का फैसला किया गया। एक बयान में कहा गया कि ग्रुप 2 इम्तिहानात की नई तारीखों का जल्द ही ऐलान किया जाएगा। इतवार और पीर की दरमियानी शब 2 रोजा सालाना श्री उज्जैनी महानकाली बोनालू त्योहार के लिए तेलंगाना और पड़ोसी रियासतों से आने वाले लाखों अकीदतमंदों के इस्तकबाल के लिए तारीखी उज्जैनी महानकाली मंदिर और इसके अतराफ को सजाया गया। महानकाली देवी के दर्शन के लिए मंदिर में 10 लाख अकीदतमंदों के आने की तौक़ी के साथ सिकंदराबाद के मंदिर में बंदोबस्त के लिए 1500 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात किए गए। ग्रेटर हैदराबाद में डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को बाज़ाब्ता तौर पर हैदराबाद डिजास्टर रेस्पॉन्स एंड असिस्ट प्रोटेक्शन एजेंसी हाइड्रा का नाम दिया गया, जो 19 जुलाई बरोज़े जुमा से नाफिज होगा। शहर की एक 29 साला घरेलू खातून तिजारती घोटाले का शिकार हुई। धोखेबाजों के हाथों 24 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान उठाया। खातून ने अपने शोहर के मोबाइल फोन में व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया, जहां पर ट्रेडिंग और शेयर मार्केट से पैसा कमाया जा सके। ग्रुप में मेंबरान बाकायदगी से शेयर की खरीदो फरोख्त के बारे में पैगामात और मालूमात पोस्ट करते थे। धोखाधड़ी करने वालों ने मुतासिरा और इनके शोहर को लाइव ट्रेडिंग क्लासेस भी फराहम की। ग्रुप के मेंबरान अक्सर अपने मुनाफे के बारे में पोस्ट करते थे। इसी से मुतासिर होकर जोड़े ने एतमाद किया और 24 लाख का नुकसान उठाया। चलती स्कूल बस का स्टीयरिंग निकल गया। यह हादसा रियासत तेलंगाना जिला यादाद्री भुवनगिर में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मोतकुर मंडल के मुस्तकिर में वाक़े सेंटेंस स्कूल की बस में तुलबा को सवार करके स्कूल ले जाया जा रहा था कि रास्ते में दोपल्ली मौजू के पास अचानक बस का स्टीयरिंग ड्राइवर के हाथ आ गया और बस बेकाबू हो गई। इस वक्त बस में 17 कमसीन बच्चे सवार थे। इनमें से बास के जख्मी होने की इत्तला मिली है। तेलंगाना ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट ने बोनालू त्योहार से कबल सिकंदराबाद में ट्रैफिक का रुख मोड़ने और पार्किंग के इंतजामात से मुतालिक एक एडवाइजरी जारी की। आधी रात से 22 जुलाई को मेले की तकमील तक ट्रैफिक का रुख मोड़ना और पार्किंग के इंतजामात किए गए। जुम्मा को हैदराबाद की मक्का मस्जिद में हुकाम की जानिब से लाउड स्पीकर से बिजली की सप्लाई डिस्कनेक्ट करने के बाद एक तनाज़ा खड़ा हुआ। ताहम नमाजियों के नोटिस लेने और AIMIM लीडरों को इत्तला देने के बाद राब्ता बहाल कर दिया गया। इत्तलात के मुताबिक मक्का मस्जिद की मेन गेट के करीब वाक़े मीनारों पर लगाए गए लाउड स्पीकर की बिजली डिस्कनेक्ट हो गई थी, जिससे नमाज से कबल ही हंगामा आराई हुई। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी हफ्ता 20 जुलाई को सुबह 11 बजे गोपनपल्ली थांडा फ्लाईओवर का इफ्तिताह करने वाले हैं। नई तामीरशुदा फ्लाईओवर का मकसद HCU बस स्टैंड से विटना गोपापल्ली के रास्ते आउटर रिंग रोड तक एक राइडल रोड के हिस्से के तौर पर ट्रैफिक को हमवार करना है। तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो ने मुबीना तौर पर मंशियात के इस्तेमाल के इल्जाम में यूट्यूबर प्रणीत हनुमंतो के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया। तफ्तीशकारों के टेस्ट में पता चला कि प्रणीत पहले भी मंशियात का इस्तेमाल कर चुके हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुकाबले का इंतजार हर किसी को रहता है। खुसूसन क्रिकेट के मैदान में दोनों टीमों को आमने सामने देखने के लिए सभी बेकरार रहते हैं। आज हिंदुस्तान की खातून क्रिकेट टीम ने एशिया कप में पाकिस्तानी टीम को 7 विकेट से हराकर शानदार जीत अपने नाम की। गोया के 40 दिनों के अंदर हिंदुस्तान की 3 मुख्तलिफ क्रिकेट टीमों ने पाकिस्तान की 3 मुख्तलिफ टीमों को शिकस्त से 2-4 किया। एयर इंडिया की दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को जाने वाली प्रवास ने रूस के क्रास्नोयार्स्क बैनुल कौमी हवाई अड्डे पर एहतियाती तौर पर लैंडिंग की, जब कॉकपिट के अमला को कार्गो होल्डर एरिया में मुमकिन मसाइल का पता चला। एयरलाइन ने एक बयान में कहा कि कोशिशें जारी है, फंसे हुए मुसाफिरों के लिए फ्लाइट का इंतजाम कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में अचानक खराबी पैदा हो गई, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। सबसे ज्यादा असर एयरपोर्ट और बैंकों में नजर आया। दुनिया के कई बैंकों में लंबी कतारें लगी थी। सर्वर डाउन होने की वजह से हवाई अड्डे से तैयारे टेक ऑफ नहीं कर पा रहे थे। सूरत हाल ये है कि स्पाइसजेट, अक्सा एयरलाइन, इंडिगो समेत कई एयरलाइन को अपने तैयारों को ग्राउंड करना पड़ा और फ्लाइट ऑपरेशन में मसाइल का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा में शदीद बारिशों के नतीजे में गोदावरी में सैलाब की सतह बढ़ रही है और इसकी कई माउंट नदियां तेज हो रही है। शिमाली तेलंगाना के कई अजला में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे नदी में सैलाब के बहाव में काफी इजाफा हुआ। 3 बड़े प्रोजेक्ट्स पर बहुत ज्यादा पानी की आमद हो रही है और इनमें मजीद इजाफा होने का इम्कान है, क्योंकि शिमाली तेलंगाना के अजला में अगले 2 दिन तक भारी बारिश की पेशगोई की गई।
यूपी पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद याकूब को जुमेरात की सुबह अलीगढ़ के एक गांव में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की जानिब से मुश्तबा मवेशियों के स्मगलरों को गिरफ्तार करने की कार्रवाई के दौरान एक साथी पुलिस एहलकार एसआई राजीव कुमार ने इत्तेफाकी तौर पर गोली मार दी। ये वाकया इस वक्त पेश आया जब एसआई राजीव कुमार जैम हुई अपनी पिस्तौल को ठीक करने की कोशिश में मसरूफ थे कि अचानक इसी दौरान गलत फायरिंग हो गई। महाराष्ट्र में इस साल के आखिर में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। इसी ज़िमन में मुंबई में कांग्रेस पार्टी की एक अहम मीटिंग हुई जिसमें असेंबली इलेक्शन की हिकमत अमली तय की गई। इसके तहत आने वाले असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी व दही अवाम की मुश्किलात को मौजू बनाएगी और ऐन जमहूरियत व रियासती विकार के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से अवाम के दरमियान जाएगी। इस मीटिंग में कांग्रेस के लीडर सी विनोद गोपाल और महाराष्ट्र कांग्रेस के इंचार्ज रमेश ने शिरकत की। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।